राधे राधे दोस्तों। शिवानी एक हंसमुख लड़की थी। जल्दी उनके घर वालों ने शिवानी की शादी एक अमीर घर में आलीशान घर में तय करा। शिवानी एक हंसमुख लड़की थी। जल्दी उनके घर वालों ने एक अमीर खानदान में रिश्ता तय कर दिया था। शिवानी को लड़के वाले देखने आते हैं। तभी शिवानी की माँ शिवानी को तैयार करके बाहर लेकर आती है। शिवानी की सास शिवानी को देखकर देखती रह जाती है और देखते ही उसकी लार गिर जाती है। तब बोलती है, यह लड़की है कि कोई परी है। तभी कौशल्या उसे देखती है तो बोलती है, ये तो तस्वीर से भी सुंदर है। अरे राम राम, ये कितनी सुंदर लड़की है। ये लड़की है या परी है, यह कहती है। तभी राजीव शिवानी की तरफ देखता है तो शिवानी भी राजीव की तरफ देखती है। दोनों मुस्कुराते हैं। शिवानी बार बार अपना पल्लू सेट करती है। तभी राजीव अपनी माँ कौशल्या से कहता है, माँ मुझे शिवानी से अकेले में कुछ बात करनी है। तभी शिवानी की माँ सुनीता शिवानी के पापा की तरफ देखती है और पापा सुनीता की तरफ देखती है। तो सुनीता मुँह पर उंगली रखकर शिवानी से चुप रहने की कहती है। तभी शिवानी के पापा कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है दामाद जी, मिल लीजिए, अब तो आपको मिलना ही है शिवानी से। तब राजीव वहाँ से चला जाता है शिवानी से मिलने के लिए। तभी शिवानी की माँ सुनीता कहती है, हमारी शिवानी इतनी भोली है, सीधी, कहीं बातों में आकर सारी पोल ना खोल दे। तो शिवानी का पापा कहता, कोई बात नहीं, हमें कोई डर नहीं है। और राजीव शिवानी से मिलने चला जाता है। तभी राजीव शिवानी के साथ चला जाता है और कमरे में जाकर कमरे की कुंडी बंद करने लगता है। तभी शिवानी बोलती है, क्या कर रहे हो। और फिर राजीव शिवानी की तरफ आगे बढ़ता है और शिवानी पीछे को चली जाती है, लेकिन पीछे दीवार है तो ज़्यादा नहीं जा पाती। तभी राजीव शिवानी की साड़ी का पल्लू को ठीक करता है और पीछे ब्लाउज के बटन में हुक लगाता है और फिर दूर हो जाता है और शिवानी से कहता है, मुझे बाहर ही पता चल गया था तुम्हें साड़ी आड़ी पहनना नहीं आता और साड़ी में अनकम्प्लीट लग रही थी, अब सही है ना। तब शिवानी बोलती है, अच्छा आपको सब पता था। तभी शिवानी कहती है, अच्छा मैं कुछ और सोच रही थी। तब राजीव बोलता है, मुझे आपसे कुछ कहना है। तब राजीव के ओठ कँपाते हैं तो शिवानी सहम जाती है। तब राजीव बोलता है कि मेरी ये पहली शादी नहीं है, दूसरी है। मेरी पहली शादी किसी और लड़की से होने वाली थी, वो हो गई थी, लेकिन मेरी पत्नी मर गई। तब शिवानी भी बोलती है, मेरी भी ये पहली शादी नहीं है, मैं किसी दूसरे लड़के से बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी, उसका बच्चा भी मेरे पेट में है और ये बात मेरे माता पिता भी तुमसे छिपाएंगी। तब राजीव कहता है, इतना बड़ा धोखा, और पीछे हट जाता है और तिलमिलाता हुआ बाहर चला जाता है। तभी बाहर जाता है और लेकिन फिर मुड़कर आता है और शिवानी से कहता है, इस बच्चे के बाप का नाम क्या है। तभी राजीव बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ इस बच्चे के पिता का नाम। तब शिवानी कहती है, हाँ मेरे बॉयफ्रेंड का नाम राजीव है। तब राजीव दौड़कर आता है और शिवानी भी राजीव के पास जाती है। दोनों गले मिलते हैं और खूब कमरे में हंसते हैं ज़ोर ज़ोर से। बाहर बैठे शिवानी के माँ बाप और राजीव के माता पिता दोनों उनकी हंसी देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं राजीव का पिता कि दोनों बच्चों में दोस्ती भी हो गई। तब शिवानी की माँ बोलती, अच्छा ही है भाई साहब कि जल्दी घुल मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तभी राजीव बोलता है, देखा मेरा प्लान। शिवानी बोलती है, मेरी एक्टिंग देखी मैंने कैसा चौंका दिया।
तब राजीव बोलता है नहीं नहीं, मैं ही कुछ ज़्यादा एक्टिंग में चला गया। फिर दोनों बिस्तर पर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं अगर हम ये प्लान सेट नहीं करते तो शिवानी बोलती है तुम्हारे माता पिता हमें कभी नहीं अपनाते, हम एक अकाउंटेंट की बेटी और तुम्हारा अमीर ख़ानदान। और यह कहकर दोनों फेरल में घूमने चले जाते हैं। वहाँ घूमते हैं। राजीव और शिवानी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों में प्रेम हो गया था। लेकिन शिवानी गरीब घर ख़ानदान से थी, राजीव बहुत पैसा वाले घर से था। इसलिए राजीव ने से शादी की कही तो शिवानी बोली मुझ जैसी लड़की को तुम्हारा ख़ानदान कभी नहीं अपनाएगा। तब ये दोनों ने प्लान बनाया। ऐसे राजीव और शिवानी दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। राजीव शिवानी को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन शिवानी मना कर देती है कि मुझे बड़े बड़े होटलों में खाना खाने का शौक़ नहीं है और ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से लड़की हूँ। इसलिए मेरे बाबूजी ने इस कॉलेज की फ़ीस ही मुश्किल से भर पाई है, मुझे इनकी आदतें नहीं हैं। तब राजीव शिवानी का हाथ अपने दिल पर रखता है और बोलता है शिवानी मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे चाहती हो ना। तब शिवानी बोलती हाँ, लेकिन मैं गरीब घर से हूँ, इसलिए तुम्हारी माँ मुझसे शादी नहीं करेंगी, वो तो करोड़पति लड़की आपके लिए ढूंढ रही हैं। तब राजीव बोलता है तुम चिंता मत करो, इस शादी के लिए हमें एक गेम खेलना पड़ेगा। तब राजीव बोलता है आज से हम तुम्हें नहीं जानते और तुम हमें नहीं जानती। राजीव घर जाता है और अपनी माँ कौशल्या से कहता है मुझे शादी करना है। कौशल्या बहुत खुश होती है, बेटे ने शादी के लिए तो कहा। लेकिन राजीव अपनी माँ से कहता है माँ मैं रीटा से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी। तो कौशल्या की सहेली की बेटी है रीटा, लेकिन उसका जब कौशल्या उस लड़की का ध्यान करती है तो वो एकदम कोयले जैसी काली है। तो बोलती नहीं नहीं बेटा, मैं उससे तेरी शादी नहीं होने दूँगी। तब राजीव बोलता है नहीं माँ, मैं उसी से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा, क्योंकि वो रईस ख़ानदान की है ना, आपको तो रईस ख़ानदान की लड़की चाहिए, पैसे वाली। तब कौशल्या बोलती नहीं नहीं माँ बेटा, मुझे तो सुंदर लड़की चाहिए, भले ही गरीब की हो, उस पर तू हाथ रख दे। अब राजीव मन ही मन खुश होता है और एक न्यूज़पेपर में शिवानी की फ़ोटो छपी रहती है, उस न्यूज़पेपर को थोड़ा सा आधा रख के और वहाँ तभी राजीव शिवानी की फ़ोटो वहाँ छिपा के उदास रहने का ढोंग करता है और वहाँ से चला जाता है। तब कौशल्या की नज़र शिवानी के फ़ोटो पर पड़ती है तो उसे देखती रह जाती है और बोलती इतनी सुंदर लड़की, ये तो बिल्कुल परी लग रही है। कौशल्या फिर उसी समय फ़ोन उठाती है और फ़ोन पंडित जी को लगाती है और पंडित जी से कहती है पंडित जी एक मैंने फ़ोटो व्हाट्सएप किया है, उसे देखो और बताओ वो लड़की किस ख़ानदान की है। तभी पंडित जी कहते हैं कौशल्या ये तो एक गरीब ख़ानदान से लड़की है, इसके पिताजी अकाउंटेंट हैं, तो ये राजीव के लिए सही नहीं है, ये तो गरीब घर की लड़की है। लेकिन कौशल्या को वो इतनी पसंद आ जाती है तो कौशल्या शिवानी का चेहरा उसकी आंखों के आगे आता है। तभी वो पंडित जी से कहती नहीं नहीं, मैं इसी लड़की से शादी करूँगी, शिवानी ही मेरे राजीव के लिए बहुत सुंदर लड़की है। तभी कौशल्या राजीव से कहती है चलो बेटा शिवानी के घर रिश्ते की बात करने के लिए चलते हैं। कौशल्या और राजीव दोनों शिवानी के घर जाते हैं। तभी शिवानी और राजीव कमरे से बाहर आते हैं और आकर राजीव अपने माता पिता से कहता है पिताजी माँ मुझे शिवानी पसंद है। और शिवानी के माता पिता भी खुश हो जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने लगती है। जब शिवानी की और राजीव की शादी होती है तभी पंडित जी शिवानी और राजीव की शादी के फेरे के मंत्र पढ़ते हैं। तब वहाँ राजीव के कुछ दोस्त आ जाते हैं और देख के बातें करने लगते हैं क्या किस्मत पाई है,
अपनी पसंद से ही राजीव ने शादी कर ली। इसी लड़की को कॉलेज में पसंद करता था और देखो इसी से इसकी शादी हो गई। तभी दोस्त बातें करते हैं, कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की शिवानी थी, इसी से राजीव प्रेम करता था और इसी से शादी हो गई। ये सब बातें कौशल्या सुन लेती है। अब कौशल्या कहती है, ये देखो ये मुझे कैसा इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है और ये शादी अब मैं नहीं होने दूंगी। और कौशल्या वहाँ से जाती है और राजीव के पिता को बताती है कि ये तो राजीव पहले से ही इस लड़की को पसंद करता था और हमें इसने बेवकूफ़ बनाकर शादी करा ली है, तो ये शादी अब नहीं हो सकती। लेकिन राजीव का पिता कौशल्या को रोक देता है, शांत रहो, अपना क्रोध शांत करो। तब तक शादी हो जाती है। वहाँ फेरे पंडित जी मंत्र पढ़ देते हैं, फेरे हो जाते हैं। तभी शिवानी और राजीव की शादी हो जाती है और बड़ी सी गाड़ी में उनकी विदा हो जाती है। तब घर में कौशल्या आकर चावल से भरा कलश रखती है, लेकिन वो गुस्सा में इतनी रहती है कि उस कलश को खुद गिरा के अंदर तिल मिलाती हुई चली जाती है। जब शिवानी यह देखती है तो राजीव से कहती है, राजीव क्या हुआ माँ को? तब राजीव बोलता है, कुछ नहीं, थक गई होंगी। तब राजीव बोलता है, शिवानी से चलो अंदर। शिवानी फिर अंदर जाती है, उस कलश को गिराकर और अपने कमरे में दोनों चले जाते हैं। तभी कौशल्या बहुत गुस्सा में और नाराज़ है। दूसरे दिन शिवानी उठती है और नहा धोकर पूजा पाठ करके सभी से आशीर्वाद लेने जाती है। तभी वो सास बोलती है शिवानी की, जा तूने मेरे अमीर बेटे को फंसाया था दौलत के लिए और इतने गरीब घर की लड़की मेरे घर में कैसे आ गई। तब शिवानी रोए जा रही। तभी राजीव अंदर से आता है और माँ से कहता, माँ बस करो, ये सब मेरा प्लान था। मैं ये पवित्र विवाह करना चाहता था। मैंने शिवानी से प्यार किया था, इसलिए मेरा था प्लान कि मैं शिवानी से रीति रिवाज से विवाह करूं पवित्र। लेकिन वो माँ बहुत गुस्से में रहती है, इसलिए राजीव घर से बड़ी सी गाड़ी में गुस्से में निकल जाता है। इधर शिवानी के माता पिता बहुत खुश रहते हैं और माँ बोलती है, अच्छे से सब शादी निपट गई, लेकिन एक हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है, शिवानी का दोष छिपाया है। तब शिवानी की माँ बोलती है, हमारी शिवानी मंगलिक है और राजीव मंगलिक नहीं है, कहीं ये दोष राजीव के आड़े ना आ जाए। तब शिवानी का पापा बोलता है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी शिवानी बहुत चिंता में रहती है इधर और राजीव को फ़ोन लगाती है। तभी राजीव बड़ी सी गाड़ी में जा रहा था और पहाड़ी पर पहुंच जाता है। तब शिवानी का फ़ोन उठाता है। तब शिवानी हेलो करती। तब राजीव बोलता है, शिवानी एक बात याद रखना और आई लव यू ऐसे बोलता है। तभी गाड़ी से पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तभी शिवानी के पापा कहते हैं, आज बिटिया की पग फेरे की रस्म है, चलो शिवानी को लेकर आते हैं। तब शिवानी की माँ बोलती है, मैं भी साथ चलूँगी, मैं अपनी बेटी को पहली बार देख लूँगी। तो दोनों साथ चलने लगते। शिवानी के माता पिता शिवानी के घर पहुँच जाते हैं और जाकर शिवानी की माँ कहती है, समदिन हम पग फेरे की रस्म के लिए आए हैं, हमारी बिटिया कहाँ है। तब शिवानी की सास बोलती, कहीं बैठी होगी कोने में। तो यह रूप देखकर शिवानी की माँ बहुत परेशान हो जाती है, ये क्या बोल रही। फिर शिवानी की माँ और शिवानी के पापा शिवानी के पास जाती हैं, लेकिन शिवानी बिस्तर पे बैठी है, एकदम मूर्ति सी बनी, हाथ में मोबाइल न है, कुछ बोलती नहीं है। तभी उसकी माँ बोलती है, कहीं इसने मंगली वाली बात बता तो नहीं दी। तो ये सब बात कौशल्या सुन लेती है और कौशल्या चिल्लाने लगती है, हाय हाय, ये शिवानी मंगली है और ये तो मेरे अब मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, मैं मंगली लड़की मेरे घर में आई है। तभी न्यूज़ चैनल पर खबर आती है कि एक बड़ी सी कार जिसमें राजीव था, तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। तब
कौशल्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, ये तो मेरे बेटे की कार है। तभी कौशल्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, हाय मेरा बेटा, हाय राजीव। तभी शिवानी और शिवानी के पापा और मम्मी बाहर आते हैं और पूछने लगते हैं, क्या हुआ समधन जी? तो बोलती है, देखो न्यूज़ चैनल पे मेरा बेटा शिवानी ने खा लिया। और शिवानी की तरफ झपटती है और शिवानी के गाल पर खूब थप्पड़ मारती है। और फिर शिवानी की माँ से कहती है, आप लोगों को क्या मिल गया? मेरे लड़के के साथ अपनी मंगली लड़की को बांध दिया। अगर तुम्हें दौलत ही चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती। मेरा कुल दीपक आपने नष्ट कर दिया और मेरा राजीव मारा गया। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी शिवानी की माँ वहाँ बैठ जाती है और अपने माथे पे हाथ रख के वो भी रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तभी राजीव की माँ आती है और आकर सफ़ेद साड़ी शिवानी के ऊपर फेंक देती है और राजीव और शिवानी और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देती है और बोलती है, ले जा अपनी विधवा बेटी को। तभी बाहर भीड़ लग जाती है और सभी लोग शिवानी को बुरी नज़रों से देखने लगते हैं। तभी वहाँ एक औरत आकर बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की अच्छी नहीं है, ये बिना ही लोटे में लात लगाएं और घर में प्रवेश कर गई। तभी मैं जान गई थी ये लड़की ऐसी है। ऐसे ही मेरी बहन की लड़की की शादी भई थी, वो मंगली थी, तो उसके दोष के कारण उसका बेटा अपाहिज होकर बिस्तर पे पूरी ज़िंदगी पड़ा रहा। यह सब बातें शिवानी के माता पिता सुनते हैं तो वो बोलते हैं, चलो यहाँ से अपने घर चलते हैं। तब शिवानी की माँ बोलती है, शिवानी को लेकर नहीं जाएंगे, अभी हमारा बेटा बाहर पढ़ रहा है और उसकी शादी फिर कैसे होगी। फिर शिवानी की माँ शिवानी को वहीं पर छोड़ के माता पिता चले आते हैं। तभी शिवानी अंदर आती है और अंदर आकर राजीव की सारी चीज़ें उठाने लगती है, लेकिन कौशल्या उसे राजीव की कोई भी चीज़ छूने नहीं देती और उसे खूब मारने लगती है और बोलती है, मनहूस, मैं तुझे राजीव की कोई चीज़ नहीं ले जाने दूँगी। और फिर कौशल्या उसे एक बैग दे देती है और बैग दे के घर से निकाल देती है। तभी शिवानी वहाँ से निकल जाती है और वहाँ जाकर एक स्टेशन पर बैग खोलती है और बैग में सफ़ेद साड़ी रख देती है और लाल साड़ी पहन लेती है और लाल साड़ी पहनकर स्टेशन पर जाकर बैठ जाती है। शिवानी को स्टेशन पर बैठे कई महीने कई दिन गुजर गए। शिवानी ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है और वहीं स्टेशन पर बैठी रहती है। तभी वहाँ एक दिन एक औरत आती है और शिवानी से बोलती है, बिटिया तुम कई दिनों से यहाँ बैठी हो शादी के जोड़े में, क्या हुआ? तब शिवानी वहाँ से उठकर चली जाती है, बोलती कुछ नहीं। लेकिन तभी एक बड़ी सी गाड़ी आती है और गाड़ी वाला बहुत बचाता है, लेकिन फिर भी शिवानी के टक्कर लग जाती है और शिवानी गिर जाती है, बेहोश हो जाती। तभी उस गाड़ी वाला गाड़ी रोककर नीचे उतरता है और बेहोश शिवानी को उठाता है और उसके बाल उठाकर उसका चेहरा देखता है। फिर ड्राइवर से बोलता है, जल्दी करो, इस हॉस्पिटल ले जाना। फिर हॉस्पिटल लेकर जाता है। पीछे वही औरत आती है जो पूछ रही थी शिवानी से, बेटा यहाँ क्यों बैठी? तभी शिवानी को ले जाकर एक कमरे में सुला देती है। शिवानी की जब आँख खुलती है तब वही औरत शिवानी के पास बैठी थी जो शिवानी से पूछ रही थी, आप यहाँ के कई दिनों से बैठी हैं। तब शिवानी ने कहा, आप कौन हो? तब उस औरत ने कहा, आप बिटिया सुरक्षित जगह पर हो, बाहर बहुत भेड़िए घूम रहे हैं, आप महक सर ने आपको यहाँ सुरक्षित जगह पर भेज दिया, वो तो समय पर वो आ गए इसलिए आप यहाँ आ गई। तब शिवानी पूछती है, महक सर कौन है? तब शिवानी फिर वहाँ से उठकर जाती है तो देखती है वहाँ बड़ा सा घर बना है और वहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे थे। तब शिवानी पूछती है, ये सब क्या है? तब वो औरत बताती है, महक सर ने ये गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए बनवाया है और यहाँ हम सब उनकी देखभाल करते हैं। तब शिवानी पूछती है, महक सर कौन है और ये क्या लिखा है गेट पर? तो वो
बोलती है हमें नहीं पता है इसका मतलब क्या होता है, लेकिन वो सर बहुत भले हैं और बहुत गरीबों की सेवा करती है। जब शिवानी से वह औरत पूछती है बिटिया आप लाल जोड़े में कैसी, क्या बात है, क्यों आपको ऐसे, तब शिवानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे राजीव की बहुत याद आती है। शिवानी को रोते देख महक बहुत भावुक हो जाता है और फिर एक फ़ोन लगाता है और बोलता है हमारे जो एनजीओ में लड़की आई है शिवानी, उसकी व्यवस्था करो, और व्यवस्था करवा देता है। फिर शिवानी उस एनजीओ में रहने लगती है, वहाँ के लड़कों बच्चों की देखभाल करती है। तभी एक दिन महक की माँ का फ़ोन आता है और माँ बोलती है बेटा घर आ जाओ, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकती और मुझे तो ऐसे लगता है मैं आपके देखे बिना ही मर जाऊंगी। तब महक बोलता है माँ मैं घर नहीं आऊँगा, इसमें आप ही भागीदार हो, आपके वजह से ही ये सब हुआ है। तभी वह औरत बोलती है आप पर साड़ी बहुत जच रही है शिवानी। तब वहाँ एक लड़की आती है, वो बोलती है क्यों नहीं जचेगी, महक सर खुद लेकर आए थे। तब शिवानी बोलती है क्यों, वो क्यों लेकर आए। तब शिवानी बोलती है मैं इतनी सदमे में चली गई थी और मुझे इस सदमे से निकालने वाला वो है कौन, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। शिवानी मिलने के लिए जाती है लेकिन महक उससे नहीं मिलना चाहता और शिवानी वहाँ खड़ी खड़ी सोचती है मैं जो मेरा इतना ख्याल रखता है, मैं इतने सदमे में थी तो मैं अभी तक उससे मिली क्यों नहीं। तभी शिवानी आगे बढ़ती है लेकिन महक नहीं मिलना चाहता। महक वहाँ से शिवानी के पीछे खड़ा हो जाता है आकर। तभी शिवानी मुड़ती है और महक की बाहों में गिर जाती है। तब एक दूसरे उनको देखते हैं और देखते ही देखते उन दोनों में तभी शिवानी के पीछे महक आ जाता है और शिवानी गिर जाती है। तभी शिवानी फिर बोलती है आपने मुझे छुआ क्यों। शिवानी एक थप्पड़ लगाती है महक के, महक वहाँ से चला जाता है। फिर शिवानी बोलती है देखने जाती है ये कहाँ है, कौन बैठता है ऑफिस में। जब ऑफिस गई तो वहाँ नहीं था। फिर शिवानी ने बाहर जाकर देखा तो खुला आसमान उसके नीचे बैठा था, लेकिन उसकी पीठ शिवानी की तरफ थी। शिवानी जब महक को देखती है तब महक की पीठ शिवानी की तरफ रहती है। शिवानी सोचती है मैं इन्हें कॉफ़ी बनाकर ले जाती हूँ। तब शिवानी कॉफ़ी बनाती है और लेकर जाती है, लेकिन शिवानी ये भूल जाती है कि मैंने अभी इसके थप्पड़ मारा था और कॉफ़ी लेकर पीछे खड़ी हो जाती है। तभी वो लड़का वहाँ आसमान की तरफ देखकर रो रहा था और उसके मुंह से शिवानी निकला। तब यह नाम सुनकर शिवानी के हाथ से कप छूट जाता है और गिर जाता है। तब वो महक मुड़ता है। तब शिवानी बोलती है आप मेरा नाम कैसे ले रहे। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है और शिवानी को साथ लेकर चली जाती है। तब शिवानी पूछती है ये कौन है, ये तो वही लड़का था जो अभी मेरे को छेड़ रहा था। तब वह औरत बोलती है यही महक सर हैं, इनसे थोड़ा दूर रहना बिटिया, इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और फिर शिवानी कई दिनों से लाल जोड़े में घूम रही थी, अपना लाल जोड़ा पहने। तभी एक औरत पूछती है बिटिया तुम लाल जोड़े में क्यों घूम रही हो, क्या तुम अपनी शादी से भाग कर आई हो। तभी वहाँ एक विधवा औरत आ जाती है और शिवानी के पास आकर बोलती है मुझे यहाँ रख लो। तब शिवानी पूछती है क्या हुआ। तो बोलती है मेरी शादी हुई और मेरे पति ख़त्म हो गए तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे पहले ही दिन घर से निकाल दिया। तो शिवानी बोलती ठीक है रह जाओ यहाँ। तभी दूसरी औरत आती है और वहाँ उसको धक्का लगा देती है और बोलती है यहाँ विधवाओं के लिए जगह नहीं है, आपने बोर्ड लगा नहीं देखा क्या। तब फिर वो विधवा औरत चली जाती है। फिर वहाँ शिवानी और वह औरत और जूली भी आ जाती है। फिर जूली शिवानी को समझाती है शिवानी
आप एक बात का ध्यान रखना, यहाँ विधवा औरतें नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ सख्त मना है। यहाँ हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, विधवा की नहीं, और ख़ासकर उन विधवाओं की तो बिल्कुल नहीं जिनकी शादी होते ही वे अपने पति को खा जाती हैं, तो यहाँ आकर पता नहीं किस किस को खा जाएंगी। इसलिए हम विधवाओं को नहीं रखते। फिर शिवानी वहाँ से अपना सा मुँह लेकर चली जाती है और शिवानी को अपनी शादी की पूरी बात याद आ जाती है। तभी शिवानी अपना सा मुँह लेकर अंदर आ जाती है और शिवानी को सारी बात याद आ जाती है कि मेरे सास ससुर ने भी मुझे घर से निकाल दिया था और मेरे माता पिता भी मुझे छोड़ गए थे। अब मुझे ये जगह मिली है रहने के लिए, मैं इसे नहीं खोऊंगी। और यह सोचकर वो अपना बैग खोलती है और बैग से सफ़ेद साड़ी निकालती है, लेकिन वो बोलती है मुझे अब यहाँ रहना है तो इस सफ़ेद साड़ी को छिपाना होगा। तभी वहाँ जूली आ जाती है और जूली सफ़ेद साड़ी हाथ में देखकर फिर उस औरत को बुलाती है। फिर वो औरत देख लेती है तो बोलती है अच्छा ये भी विधवा है और कई दिनों से यहाँ रह रही है, हम लोगों को धोखा दे रही है, अभी इनको उठाकर फेंक दे। दोनों शिवानी के पास जाती हैं शिवानी को निकालने के लिए। तभी वहाँ महक आ जाता है और महक बोलता है जूली और आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं, चलो अपना अपना काम करो। तो जूली और वो दोनों चली जाती हैं। तभी वहाँ महक आ जाता है और जूली और कुमुद से कहता है अपना अपना काम करो। यह सुन शिवानी सोचती थी मुझे यहाँ रखने वाला भगवान से कम नहीं है, लेकिन जब यह बात सुनती है तो शिवानी बोलती है ये भी कोई कम नहीं है, और उस दिन से महक से वो नफ़रत करने लगती है। तभी महक किसी काम से बाहर चला जाता है कुछ दिनों के लिए। तब जूली और कुमुद बोलती हैं अब मैं इन्हें शिवानी को दिखाऊंगी कि विधवा रहकर मेरे आस यहाँ एनजीओ में रह रही थी, तो अभी मैं निकाल कर बाहर फेंकती हूँ। फिर दूसरे दिन शिवानी नहा धोकर आती है तो अपना बैग खोलती है, लेकिन बैग में देखती है सारी साड़ी सफ़ेद हैं, एक भी साड़ी लाल कलर की नहीं थी। शिवानी समझ गई ये सब कुमुद और जूली ने किया है, लेकिन शिवानी उसमें से एक सफ़ेद साड़ी निकाल कर पहन लेती है और पहन के सभी के सामने आ जाती है। फिर सब औरतें हंसने लगती हैं। तब शिवानी उसी सफ़ेद साड़ी में बाहर जाती है। तब मोहल्ला वाली औरतें शिवानी को देख देख के बहुत हंसती हैं और एक औरत शिवानी के ऊपर पानी डाल देती है। फिर शिवानी फिर भी जैसे तैसे अंदर आ जाती है और जैसे ही अंदर आती है तो जूली और कुमुद बाहर खड़े हंसते हैं शिवानी को देख के ज़ोर ज़ोर से। फिर शिवानी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन कमरे की हालत बाहर से भी बदतर कर दी थी। वहाँ से सब कुछ उठा लिया था, जग वगैरह, और एक चटाई बिछा दी थी और एक चटाई और मटका रखा था पानी पीने के लिए। शिवानी उस चटाई पे जाकर बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और भगवान को याद करती है। भगवान से कहती है हे प्रभु, क्या विधवा होना इतना गुनाह है। तभी महक की गैर हाजिरी में वहाँ आश्रम में सभी औरतें शिवानी को बहुत टॉर्चर करती हैं। कभी उबले चावल ही देती हैं तो कभी खाने को कुछ नहीं देती। एक दिन ऐसे ही वहाँ भीड़ लगी थी तो शिवानी भी वहाँ चली गई। शिवानी ने पूछा क्या हुआ बहन, तो एक औरत ने बताया इसके बच्चा होने वाला है। जब इसके पति को पता लग गया कि मेरी पत्नी के पेट में बेटी है तो इसे छोड़कर चला गया। तब वो कुमुद सभी औरतों को इकट्ठा करती है उसकी देख रेख के लिए। तभी शिवानी वहाँ पहुँच जाती है। तब कुमुद शिवानी को धक्का लगा के पटक देती है। शिवानी गिर जाती है और तभी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तब जाकर बच्चा को उठाते हैं सब। तभी शिवानी उस बच्ची को देखती है, कोमल सी है, एकदम नाजुक सी है, क्यूट सी है, तो वो अपने पेट पर हाथ फेरती है और जैसे ही उस बच्ची को छूने लगती है तभी कुमुद उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है विधवा होकर इस बच्चे में हाथ नहीं लगाना है। तभी वहाँ एक बूढ़ी माँ बोलती है कुमुद ये तो मंगलिक लड़की है, इसने अपने पति को शादी होने के दूसरे ही दिन खा लिया था। तो तभी कुछ औरतों की शिवानी के पेट पर नज़र पड़ती है
तो कुछ पेट फूला हुआ था। तभी बोलती है, देखा पति है नहीं और पेट फुलाए फिर रही है, पता नहीं किसका बच्चा है। तभी कुमुद बोलती है, ये किसका है। तभी शिवानी बोलती है, आप लोगों ने कभी हमें इंसान समझा तो हम अपने बारे में आपको बताते कुछ। तभी जूली और कुमुद शिवानी को धक्का लगाकर बाहर निकालने लगती हैं और धक्का लगा देती हैं। तभी शिवानी महक की गोद में गिरती है जाकर। महक उसे उठा लेता है और फिर बोलता, कुमुद और जूली ये सब क्या हो रहा है। और विधवा का बोर्ड लगा देखकर बोलता है, मैंने आश्रम सबको रहने के लिए बनवाया था, छी आप लोग कैसे हो। तभी वो जूली और कुमुद को निकालने लगता है। तभी शिवानी बोलती है, सर रहने दो, आप इनको मत निकालो, मैं ही यहाँ से जा रही हूँ। और महक का यह रूप देखकर शिवानी को फिर महक को तभी शिवानी बोलती है, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तब महक बोलता है, आप कहीं नहीं जाऊँगी और यहाँ भी नहीं रहेंगी। तब शिवानी का हाथ पकड़कर महक पीछे वाले अपने बंगले में शिवानी को ले जाता है और शिवानी से बोलता है, आप यहाँ रहो। तब शिवानी कहती है, सर आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। तब वो वहाँ से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है और शिवानी अपने कमरे में चली जाती। बहुत दिनों के बाद शिवानी आज सुख की नींद सोई थी और जब शिवानी सुबह जगी तो उसने देखा महक नाश्ता लिए खड़ा है। तो उसने महक ने कहा, ले शिवानी आप नाश्ता करो। तब शिवानी खड़ी हुई और शिवानी ने कहा, सर आप क्यों कर रहे हैं, ये सब मैं करूँगी। तब उन्होंने कहा, नहीं इस हालत में आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ आराम करो। तब शिवानी कहती है, मैं क्या सोचती थी इनके बारे में और ये क्या निकली। और शिवानी धीरे धीरे महक से प्रेम करने लगती है और महक से कहती है, आपने मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं और ये किसका बच्चा है। तब महक बोलता है, मुझे कुछ नहीं पूछना है और शिवानी के होठों पे अपनी उंगली रख देता है। आप मुझे कुछ नहीं पूछना है, ना कुछ जानना है, सिर्फ आप यहाँ आराम करो। और तब शिवानी तभी नाश्ता देकर महक वहाँ से चला जाता है। और फिर शिवानी फिर खड़ी होती है तो वो घर जो कबाड़ा सा पड़ा था उसे ठीक कर देती है, बहुत सुंदर लगता है। और फिर जब महक आता है तो उसे उस घर को देखकर एकदम खुश हो जाता है और फिर शिवानी उसके लिए अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाती है और महक भी उसे अपने हाथों से बनाकर नाश्ता खिलाता है। अब महक भी शिवानी की तरफ प्यार से रहने लगा। अब दोनों प्यार से रहते हैं और दोनों फिल्म भी देखते हैं। और जब वैसा सीन आता है तो शिवानी मुंह घुमा लेती है और शिवानी महक उसे बाहर भी घुमाने ले जाता है। सफ़ेद साड़ी में महक के साथ शिवानी को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर एक दिन महक ढेर सारे कपड़े लेकर आता है और शिवानी से कहता है, लो जल्दी करो। उसके हाथ में कई बैग होते हैं। शिवानी पूछती है, ये सब क्या है। तब राजीव बोलता, शिवानी आप चाहो तो हम आपके जीवन में सब रंग भर सकते हैं। तब शिवानी बोलती, नहीं मेरे जीवन का एक ऐसा श्राप है, आपको भी खा जाएगा। शिवानी दूर हो जाती है। फिर शिवानी सफ़ेद साड़ी में बाहर जाती है तो उसे देखकर सब हंसने लगती है। लेकिन राजीव की बड़ी गाड़ी पर सामने किसी ने लिख दिया था, विधवा की सीट। यह देखकर शिवानी पानी हो जाती है और शर्म के मारे बहुत लज्जा करती है। तभी शिवानी उस गाड़ी पर लिखी सीट को देखकर वहाँ से जाने लगती है। तब राजीव उसे रोकता है, शिवानी आप कहीं नहीं जाएंगी। तो शिवानी राजीव के गाल पर एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है, मैं मंगलिक लड़की हूँ और विधवा हूँ और विधवा के जीवन में कभी रंग नहीं भरे जाती, मेरा कोई परिवार नहीं है। तब राजीव बोलता है, मैं तुम्हारा परिवार बनूंगा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, शिवानी मुझसे शादी करो। और ऐसे कर शिवानी का सर चूमता है। तभी वहाँ राजीव के घर से फ़ोन आता है। तभी महक शिवानी को अंगूठी पहना देता है और अंगूठी पहनाकर उसे प्यार से चूमने लगता है।
तभी महक के घर से फ़ोन आता है, लेकिन महक फ़ोन उठाता नहीं है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाज़ा खोलता है तो अंदर उसकी माँ आती है। तब महक बोलता है, आप यहाँ भी आ गई? तब माँ बोलती, क्या करूँ बेटा, आप घर नहीं जा रहे तो मुझे यहाँ आना पड़ा। तब महक बोलता, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगा और माँ आप भी यहाँ से चली जाओ। तभी उसकी नज़र आड़ में खड़ी शिवानी पे पड़ती है, लेकिन उसे चेहरा नहीं दिखाई देता है। तब माँ बोलती है, बेटा क्या तुम्हारी दोस्त आई है? तब राजीव कुछ नहीं बोलता और माँ बोलती, बेटा मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? तो राजीव बोलता है, नहीं आप यहाँ से जाओ, और उसी समय गेट बंद कर लेता है। तब शिवानी पूछती है, कौन था? महक। तब वो तुम्हारी माँ थी, तो तुमने क्यों नहीं कहा अंदर आ जाओ? तब राजीव बोलता है, हम तुम्हारी जीवन में की कुछ नहीं पूछ रहे, तुम भी हमारे जीवन का कुछ नहीं पूछे। ऐसे कहकर राजीव वहाँ से चला जाता है। तभी महक वहाँ से चला जाता है। महक का यह रवैया देखकर शिवानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर शिवानी अंदर जाती है और अपना बैग तैयार करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो एक चिट्ठी और उसकी अंगूठी उतार कर टेबल पर रख जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब महक सोचता है, मैंने कुछ आज शिवानी से ज़्यादा ही बोल दिया, चलो इसलिए मैं आज शिवानी के लिए डिनर बनाता हूँ। महक अपने हाथों से डिनर बनाता है और डिनर बनाकर ले जाता है। फिर कमरे को खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तभी महक बोलता है, देखो मैंने कितना अच्छा डिनर बनाया है, गर्मा गर्म तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तब महक कुंडी खटखटाता है और गेट में पैर मारता है तो खुल जाता है। अंदर जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं है, शिवानी भी नहीं है, शिवानी का सामान भी नहीं है, लेकिन एक टेबल पर एक चिट्ठी और अंगूठी रखी थी। तो महक उसको पढ़ता है। उसमें लिखा है, महक तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं एक मंगलिक लड़की हूँ और मेरी शादी होने से मैंने अपने पति को खा लिया। अब मैं किसी दूसरे को नहीं खाना चाहती, इसलिए मैं विधवा हूँ। विधवा के कोई रंग नहीं भर सकता, इसलिए मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ। और महक अपना ख्याल रखना, सर्दी लग जाए तो शहद खाना मत भूलना। यह सुनकर महक ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इधर जूली और कुमुद को पता लग जाता है कि शिवानी यहाँ से चली गई, तो वह एक चाल चलती हैं और महक शिवानी के चले जाने से बहुत उदास रहने लगा, किसी से बोलता नहीं था। एक दिन महक घर से चला गया, तब उन्होंने एक चाल चली और महक जैसे ही बाहर निकला तो उसने शिवानी को देखा। एक सफ़ेद साड़ी में शिवानी खड़ी है, तो महक बहुत खुश हुआ और जैसे ही शिवानी की तरफ जाने लगा, वैसे ही शिवानी कह रही थी, क्या मैंने चाल चली है? और महक ने देखा कि उसके साथ एक लड़का है, तो बोला, हाँ बढ़िया, आपने उसे फंसा लिया है महक को, और आधी दौलत तो मेरी हो ही जाएगी। अब देखना वो मेरे कैसे आगे पीछे घूमेगा। यह सब बातें सुनकर महक की तो दुनिया ही उजड़ गई और महक फिर अंदर चला गया। लेकिन ये सब कुमुद और जूली कर रही थी, वो शिवानी नहीं थी। जूली ने शिवानी की सफ़ेद साड़ी पहनकर ये नाटक किया था। तभी महक वहाँ से चला आता है और जूली और कुमुद का प्लान कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ अचानक शिवानी आ जाती है और शिवानी सोचती है, चलो एक बार महक को देख आती है। जैसे ही शिवानी आती है और महक के कमरे में जाती है, तो महक ने बहुत सारी शराब पी ली थी और बेहोश डला था और महक के ऊपर जूली डली थी। यह देख शिवानी होश उड़ जाते हैं और जो जूली के साथ लड़का था वह महक की आवाज़ में जूली से बात करता है। यह सब देखकर शिवानी वहाँ से चली आती है और आकर एक स्टेशन पे एक मेज़ पे बैठ जाती है। किसी काम के कारण महक बाहर जाता है
और वहाँ स्टेशन पे कोई बेंच नहीं होती है, तो वो शिवानी के बगल में ही आकर बैठ जाता है। तभी महक वहाँ से चला जाता है। महक का ये रवैया देखकर शिवानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर शिवानी अंदर जाती है और अपना बैग तैयार करती है और वहाँ से जाने लगती है, तो एक चिट्ठी और उसकी अंगूठी उतार कर टेबल पर रख जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब महक सोचता है, मैंने कुछ आज शिवानी से ज़्यादा ही बोल दिया, चलो इसलिए मैं आज शिवानी के लिए डिनर बनाता हूँ। इधर जूली और कुमुद अपने प्लान में कामयाब हो गई और दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अब शिवानी कुछ नहीं। इधर जूली और कुमुद अपने प्लान में कामयाब हो गई और दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अब शिवानी कुछ नहीं बिगाड़। तभी महक शिवानी के बगल में बैठ जाता है, लेकिन शिवानी कुछ बात नहीं करती, महक भी कुछ बोलता नहीं है। लेकिन फिर भी महक से रहा नहीं जाता, तो महक शिवानी को जकड़ लेता है और पकड़ के बोलता है, शिवानी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो शिवानी ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया? तो महक बोलता है, आपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो शिवानी बोलती, कैसा बॉयफ्रेंड, क्या बॉयफ्रेंड, मुझे कुछ पता नहीं। तभी महक बोलता है, तभी शिवानी के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है और शिवानी बेहोश हो जाती है। तभी महक शिवानी को अपने घर लेकर आता है और डॉक्टर को बुलाता है। जब डॉक्टर आती है तो शिवानी को देखती है, तो महक से बोलती है, इनका अभी बहुत स्टेज चल रहा है और इसमें इन्हें तनाव नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इनका ध्यान रखो। और डॉक्टर वहाँ से कुछ दवाइयाँ देकर चली जाती है। राजीव महक डॉक्टर को छोड़ देता है, फिर आकर शिवानी के सर पर हाथ घुमाने लगता है और बोलता है, ये नकली प्रेग्नेंट नहीं है, ये तो असली है। अब महक एक दिन आश्रम जाता है। वहाँ जाकर जूली और कुमुद की सारी बातें सुन लेता है। फिर उसे पता लग जाता है कि शिवानी निर्दोष है, ये जूली और कुमुद का ही प्लान था। तभी वो घर जाता है और जाकर शिवानी को देखता है, लेकिन वहाँ शिवानी नहीं होती है। शिवानी वहाँ से भी चली जाती है और एक चिट्ठी लिखकर रख जाती है। उसको पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन एक विधवा के जीवन में कोई रंग नहीं भरा जा सकता और मैं एक मंगलिक लड़की हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं डाल। पढ़ के फिर वो नंगे ही पैरों महक भागने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, शिवानी शिवानी शिवानी। तभी वहाँ भीड़ लग जाती है बहुत सारी और फिर महक भागता हुआ शिवानी को देखता है, तो शिवानी एक मंदिर की सीढ़ी पर बैठी है और महक भाग कर जाता है और शिवानी को से बोलता है, चलो अपने घर। शिवानी बोलती है, नहीं महक आप दूर रहो, मैं एक मंगलिक लड़की हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। तभी महक बोलता है, आप बहुत भागती हैं, कब तक भागोगी? और फिर बोलता है, आप हमारे बच्चे के लिए घर चलो। तो शिवानी ये सुनती है तो हैरान हो जाती, हमारा बच्चा? तो बोला, हाँ बेबी, तुम्हारी माँ बहुत भागती है, भागती भागती थक जाती है, अब तुम जल्दी बाहर आ जाओ। तभी ये सुनकर वहाँ आश्रम के लोग सभी औरतें हैरान हो जाती हैं, लेकिन इस बार महक किसी की नहीं सुनता और शिवानी का कसकर हाथ पकड़ लेता है। तभी आश्रम की कुमुद बोलती है, महक आप ये क्या कर रहे हो? सर, ये लड़की एक मंगलिक है, इसने अपना पति दूसरे ही दिन खा लिया था। तब महक बोलता, मैं भी एक मंगलिक हूँ, मंगलिक लड़का मंगलिक लड़की शादी कर सकती है। और महक फिर शिवानी को मंदिर में ले जाता है और मंदिर में सिंदूर से शिवानी की मांग भर देता है। तभी महक मंदिर में जाकर एक मुट्ठी सिंदूर भरकर शिवानी की साड़ी पर फेंक देता है और बोलता है, लो अब सफ़ेद से लाल रंग हो गया, अब मैंने तुम्हारे जीवन में रंग भर दिया। और सिंदूर शिवानी के माथे पे लगाता है, मांग भर देता है और फिर शिवानी से शादी कर लेता है। यह सब आश्रम की औरतें महक का सच्चा प्यार देखकर शर्म से नज़रें झुका लेती हैं और महक और शिवानी दोनों अपने घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर खुशी खुशी रहने लगती है।
तभी शिवानी कहती है शादी तो कर ली, चलो अपन अपनी माँ से मिलाओ मुझे। तब महक अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाता है और बोलता है माँ हमने शादी कर ली, अब हम घर आ रहे हैं। तो माँ बोलती आ जाओ बेटा, मुझे भी कुछ आपको बताना है। तभी महक शिवानी को लेकर अपने घर चल देता है। गाड़ी में दोनों आते हैं, आकर गेट खटखटाते हैं और दरवाज़ा खोलती है उसकी माँ। तो शिवानी को देखती है, शिवानी को देखकर चौंक जाती है और फिर शिवानी से बोलती है तू यहाँ भी आ गई। तब शिवानी कौशल्या को देखती है तो शिवानी समझ जाती है ये कौशल्या का छोटा बेटा महक है। तो शिवानी बोलती है, कुछ नहीं बोलती। तभी राजीव बोलता है मैं अपनी बहू से बात करूं। तो राजीव महक कमरा देखने चला जाता है। तभी शिवानी से बोलती है कौशल्या, तू यहाँ भी आ गई मेरे दूसरे बेटे को खाने के लिए। मेरा पहला बेटा तूने खा लिया था, मंगलिक दोष है तू। तब शिवानी बोलती माँ जी मेरी बात सुनो, मुझे तो पता भी नहीं था महक आपका बेटा है। लेकिन कौशल्या कहाँ सुनती है। तभी वहाँ वो राजीव बहुत दिनों के बाद अपने घर आता है लौटकर, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो लड़की दरवाजे पर ही खड़ी रहती है और राजीव को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी राजीव बोलता है चलो जान अब अपने घर चलते हैं माँ के पास। तभी वो लड़की बोलती है इतने दिनों में आए थे, कहाँ चले गए थे, और अब मुझे सचमुच अपनी ससुराल जाना है। तब राजीव भी वहाँ से उस दूसरी लड़की को लेकर अपने घर आता है। तभी कौशल्या कहती है ये किसका पाप पेट में लहें। तब शिवानी बोलती है माँ जी मेरे से आप कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे बच्चे से आप कुछ नहीं कह सकती। ये किसी का पाप नहीं है, ये तुम्हारे राजीव का अंश है, ये तुम्हारा हमारा बेटा है। तब वो बोलती है मांग में सिंदूर भरने से और हाथ में लाल चूड़ी पहनने से तू कौन सी सुहागवती हो गई, अभी मैं तेरे को बताती हूँ। और आकर कौशल्या शिवानी को धक्का लगाने लगती है। जैसे ही कौशल्या शिवानी को धक्का लगाती है, शिवानी अपने बच्चे को बचाने के लिए कौशल्या के धक्का लगा देती है और कौशल्या गिर जाती है। इसी का कौशल्या फ़ायदा उठाती है और चिल्लाने लगती है हाय महक कैसी बहू लेकर आया है, इसने मुझे मार दिया, मेरी तो कमर टूट गई, हाय मुझे बचाओ, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी महक वहाँ आता है और अपनी माँ को उठा लेता है और फिर शिवानी की तरफ घूर कर देखता है। तभी महक शिवानी की तरफ घूरने लगता है। तब शिवानी कहती है महक ये झूठ बोल रही है। तभी महक बोलता है शिवानी मैं अपनी माँ को जानता हूँ। तब माँ बोलती शाबाश बेटा, और हाथ में चप्पल उठाकर शिवानी के पेट में मारने को दौड़ती हैं। तभी महक शिवानी के सामने आ जाता है और माँ से कहता है माँ आपने ठीक से सुना नहीं, मैंने क्या कहा था। मैं ये कह रहा था मेरी माँ जैसा झूठा इस संसार में कोई नहीं। तभी शिवानी महक को देखती है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है तो शिवानी जाकर दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो राजीव को खड़ा देखती है तो उसकी धड़कन बढ़ जाती है और राजीव से बोलती आप जिंदा हो। राजीव के साथ एक लड़की हाथ में हाथ डाले, उसका नाम महिमा है और मांग में सिंदूर भी लगा है। तब राजीव बोलता शिवानी आप। फिर राजीव और महिमा दोनों अंदर आ जाती हैं। तब राजीव बोलता है छोटू आप यहाँ। तो महक बोलता है हाँ भैया आपका ही इंतज़ार था, आइए। तभी वो राजीव के साथ जो लड़की आती है वो माँ जी के पैर छूती है। माँ जी उसे आशीर्वाद देती है और सर पर हाथ फेरती है। तब शिवानी कहती है ये सब क्या चल रहा है, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करके रखी है। तब राजीव बोलता है अभी तेरे पति को मरे 1 साल नहीं हुआ, तुझे विधवा और पेट फुलाए घूम रही है, किसका पाप है। तभी शिवानी बोलती राजीव ऐसे मत कहो, ये तुम्हारा ही बच्चा है। तब राजीव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता मेरा बच्चा,
और मैंने तुमसे कब प्यार किया था वो कॉलेज के दिन याद करो। एक दिन मैं आपसे प्रपोज करने गया था तो आपने मुझे मेरा प्रपोज ठुकरा दिया था। तभी मैंने कहा एक इतनी छोटी सी गरीब लड़की और मुझे ठुकरा रही है, मैं अब बदला लूँगा। तब मैंने प्यार का नाटक रचाया और तुमसे झूठ मूठ की शादी करके ये सब किया बदला। मैं तो महिमा से प्यार करता था, तुमसे नहीं। लेकिन वो एक्सीडेंट वाला मैंने झूठा नाटक किया और उसी में मैं वो हो गया। और फिर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, सबक सिखाया और महिमा से शादी कर ली। लेकिन ये छोटा यहाँ क्या कर रहा है? तब उसकी माँ बोलती है राजीव इसने शिवानी से शादी कर ली है। तभी महक बोलता है भैया आप कोई खेल खेलना आता है क्या? एक खेल मैंने भी तुम्हारे साथ खेला है। जब आपने झूठे प्यार में शिवानी को फंसाया था तब मैं वहीं था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं छुप छुप करके आपको देख रहा था, आपके युगों ने शिवानी को कैसे फंसाया है। और फिर मैं शिवानी से धीरे धीरे प्यार करने लगा और फिर मैं पढ़ाई के कारण विदेश पढ़ने चला गया। जब मैं पढ़ाई पूरी करके वहाँ से लौटा तब मुझे पता चला कि आप एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। और शिवानी फिर मैं घर पे आया तो मैं माँ से ज़्यादा शिवानी को ढूंढ रहा था और मैंने माँ से कहा शिवानी कहाँ है, भाभी कहाँ है? तब माँ ने कहा मैंने उस महूस को घर से निकाल दिया, वो मेरे बेटे को खा गई, मंगलिक थी। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया और फिर आगे की कहानी शिवानी आपको खुद पता है। तभी महक बताता है। तब शिवानी बोलती है इसका मतलब शिवानी आपने मेरे लिए इतना बड़ा NGO खोला? तो बोला हाँ शिवानी मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता था। लेकिन उस आगे की कहानी मैं बताऊं भैया। एक दिन मैं आया है माँ से मिलने के लिए तो मैंने आपको और माँ को बातें करते हुए सुना। तब मैंने कहा मेरा भाई और मेरी माँ कितने नीचे हैं, एक लड़की को घर से निकाल दिया और कितने खुश हैं। तब राजीव माँ से बोल रहा था माँ मैंने उससे बदला लिया था। तब राजीव की माँ बोलती बेटा कब आओगी घर? तब राजीव ने कहा मैं 1 महीना में आऊँगा महिमा को लेकर। तो मैं ये सब सुनकर यहाँ से चला गया। मैंने कहा मेरा भाई और माँ दोनों बहुत उनकी ऊँचे और नीच विचार हैं। फिर वहाँ जाकर मैंने शिवानी के नाम NGO खोला और वहाँ गरीब लोगों की मदद करने लगा। यह सब सुनकर शिवानी खड़ी हुई तो शिवानी के पेट में अचानक दर्द होने लगा और तभी महक गाड़ी लेकर आया और शिवानी को लेकर हॉस्पिटल चला गया। तभी वहाँ हॉस्पिटल सब घर वाले भी पहुँच जाते हैं, राजीव की माँ और महिमा। और कुछ ही देर में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी नर्स बोलती है बेटा हुआ है। तो राजीव बहुत खुश होता है, बोलता है मेरा बेटा है और आगे बढ़ने लगता है। तभी नर्स रोक देती है कि सबसे पहले बेटा के पिता मिल सकते हैं, महक को बुलाओ। शिवानी ने महक को बुलाया है। तब राजीव पीछे हट जाता है। फिर महक जाता है अंदर और यह सब देखकर महिमा को बहुत गुस्सा आता है। महिमा बहुत लाल पीली होती है और राजीव से कहती है आपने सारी कहानी हमें झूठी सुनाई थी। और राजीव के गाल पर थप्पड़ मारती है और बोलती है जो पिता अपने बीवी और बेटे का नहीं हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है। और महिमा राजीव को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तब राजीव और राजीव की माँ अंदर जाते हैं तो देखते हैं महक अपने बेटे को खिला रहा था। तो राजीव उसे महक के हाथों से छीनता है। तब महक बोलता है, राजीव बोलता है ये मेरा बेटा है। तब शिवानी बोलती है तुम्हारा बेटा कहाँ से आया और तुम तो पिता कहलाने के योग्य ही नहीं हो, बल्कि तुम तो इंसान तक कहलाने के योग्य नहीं हो, तुम ऐसे इंसान हो। तभी महक बच्चे को गोद में लेकर शिवानी से कहता है शिवानी अब तो बेबी भी आ गया, अब तुम मुझसे शादी करोगी असली? शिवानी बोलती हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, 7 फेरों के साथ शादी करूँगी। तब महक बोलता एक बात हमने आपसे छिपाई है शिवानी। तो बोलते वो क्या? बोला मैं मंगलिक नहीं हूँ, मैंने तो झूठ मूठ बोल दिया था आपसे। तब शिवानी बोलती है मुझे कुछ शादी आदि नहीं करनी है तब तुमसे। तब महक हंसने लगता है और शिवानी भी हंसने लगती है।
तब राजीव यह देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि राजीव के जीवन में ना तो शिवानी रही और ना महिमा रही। महिमा भी छोड़ के चली गई और बच्चा होने के बाद शिवानी भी महक से शादी कर लेगी। अब राजीव अकेला खड़ा रह गया और बहुत पछता रहा। तभी राजीव आकर हॉस्पिटल की बाहर मेज़ पर बैठ जाता है। तभी राजीव के अंदर से एक दूसरा राजीव निकलता है और हंसने लगता है और बोलने लगता है, राजीव। तब राजीव देखता है, बोलता है ये तो मैं ही हूँ। तब राजीव बोलता है, मैं तो बर्बाद हो गया 2 लड़कियों के चक्कर में। तब वो दूसरा रूप बोलता है, बर्बाद क्यों हो गया, तीसरी लड़की देख ढूंढ जाके। तो राजीव बोलता है, मैं इतना शैतान हूँ, शैतानी चेहरा मेरे सामने आ रहा है। तब वो बोल जाता है, अब तीसरी की तलाश कर। तब फिर राजीव वहाँ मुस्कुराता है और वहाँ से खड़ा हो जाता है और आगे चलने लगता है तीसरी लड़की की तलाश में। तभी हॉस्पिटल में शिवानी अपने बच्चे को खिला रही है और मुस्कुरा रही थी और बच्चे को देख देख के रोने लगी। तभी वहाँ मैडम आ जाती हैं और मैडम यह देखकर शिवानी से कहती, मैडम आप तो रोने लगी, बच्चा रोए तो चलेगा, आप क्यों रो रही हैं। तभी शिवानी से मैडम बोलती हैं, मैडम आप रो रही हैं, बच्चा रोए तो चलेगा। तब शिवानी कहती है, हाँ आपने सही कहा मैम, भगवान जब नसीब से ज़्यादा देता है तो भगवान को थैंक कहने के लिए आंसू निकल ही जाते हैं। तब मैडम बोलती है, बच्चा तो आप पर बिल्कुल नहीं गया, अपने पापा पर गया होगा, इसके पापा वही हैं ना जो चश्मा लगाएं। तब शिवानी की नज़र महक पे पड़ती है, सामने खड़ा होता है। तब शिवानी कहती है, इसके पिता वो हैं खड़े हैं। तब मैडम बोलती हैं, उन पर तो ये बिल्कुल नहीं गया। तब शिवानी मैम की तरफ आंख निकालती है। तब मैम बोलती है, अरे मैडम ये तो पूरा ही अपने पिता पे गया है। तब महक उसी मैडम को खुशी में पैसे देता है। फिर मैडम उस पैसे को लेकर चली जाती है। तब महक शिवानी से कहता है, शिवानी तुम बाहर आओ, कुछ हॉस्पिटल के कागज़ें फॉर्मेलिटी करके मैं आता हूँ। तभी शिवानी बच्चे को लेकर बाहर चली जाती। तभी शिवानी बाहर बच्चे को लेकर आती है तो अनुपमा और राघव की पत्नी तीनों आती हैं। शिवानी को देखकर अनुपमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, शिवानी शिवानी। तब शिवानी बाहर आती है। तब मैडम बोलती है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ इतना तेज़ मत चिल्लाओ। तब शिवानी से पूछती है, शिवानी तेरी गोद में ये बच्चा किसका है। तब शिवानी बोलती है, मैं गोदी में लाई हूँ तो मेरा ही बच्चा होगा, मैंने थोड़ा ही चुरा लिया है किसी हॉस्पिटल में। तब अनुपमा बोलती, क्या पता तूने मेरा राजीव चुरा लिया था। तभी वहाँ महक आ जाता तो बोलता, ये क्या राजीव चुरा लिया। तब वो अनुपमा बताती, हम और शिवानी एक ही लड़के से प्यार करती थी, राजीव से, तो राजीव इसने चुरा लिया। तो महक बोलता, अच्छा ही हुआ, अगर राजीव आपको मिल जाता वो। तब वो पूछती है, ये कौन है अनुपमा से शिवानी। तब बोलती है, मुझे एक गंभीर बीमारी हो गई, इसके कारण मैं इसकी राघव की दूसरी शादी करने पड़ी, ये मेरी दूसरी सौतेन है और हम दोनों साथ ही तीनों रहती हैं। तब यह सुनकर शिवानी अनुपमा के गले लगी और रोने लगी। तब अनुपमा और शिवानी दोनों बात करने लगे और राघव की पत्नी महक से कहने लगी, महक आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक विधवा का हाथ थाम लिया। आप जैसे लोग इस संसार में हैं तभी संसार चल रहा है। किसी विधवा को भी अपने मांग में सिंदूर सजाने का हक है और आपने बच्चा अपना लिया। आप जैसा इंसान इस संसार में बहुत ही कम होती है। यह सब बात वो तीनों कर रहे थे। तभी शिवानी अनुपमा से कहती है, मेरी जीवन में जब महक आया है तो मुझे राजीव की बिल्कुल याद नहीं आती, मैं महक के साथ बहुत खुश हूँ। तभी अनुपमा कहती है, मैं भी अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। जब से राघव ने और उसने शादी की है, दोनों ने बड़े प्रेम से रहती हैं। तेरी ज़िंदगी में दुख था और मेरी ज़िंदगी कमी थी, सो दोनों पूरी भगवान ने करी। तब शिवानी बोलती है, भगवान पहले ही नियति को तय कर देता है और भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया।
तभी वहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और महक आकर कहता है हमारे बेटे के फंक्शन में ज़रूर आ। तभी महक और शिवानी घर आते हैं। कौशल्या महक और शिवानी को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है आज असल में मेरी बहू मेरे घर आई है, आ जा बेटी मुझे मुन्ना हाथ में दो। और महक से कहती है महक आज तेरे बाबूजी होते तो कितने खुश होते। तब महक बोलता है माँ पिताजी कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहा है। तब कौशल्या बोलती है वो अमेरिका गए हैं तेरी बहन से मिलने के लिए। फिर कौशल्या बच्चे को गोद में ले लेती है और बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगती है और अंदर बहू और बेटा को ले लेती है। तभी महक की माँ बोलती है देखो बिल्कुल राजीव को गया है, राजीव जैसी आँखें, राजीव जैसी नाक, राजीव जैसा चेहरा। और तभी वो बोलते हैं कि अब हम अपने बेटे का नामकरण कराएंगे। तो नामकरण के लिए वो तैयारी करने लगती हैं। तभी शिवानी बोलती मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ। और अगर महक बोलता है हम अपने बेटे का नामकरण कराएंगे। तब शिवानी बोलती है अनुपमा को बुलाना मत भूलना। तब नामकरण की तैयारी होती है तो वो अनुपमा और धीरज और तभी बच्चे का नामकरण होता है। बच्चे को लेकर सुंदर से कपड़े पहनाकर शिवानी आती है और हवन में बैठ जाते हैं महक और शिवानी। और पंडित जी मंत्र बोलने लगते हैं तो शिवानी के बगल में अनुपमा बैठती है और अनुपमा शिवानी का ये देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपना जीवन याद आ जाता है। उसके पति ने कहा था अनुपमा मुझे भी अपनी जैसी एक गुड़िया दे दो। तो अनुपमा ने कहा क्या आलू मटर हैं जी, मैंने सुना है बच्चे होने में बहुत दर्द होता है तो मैं बच्चा नहीं करूँगी। यह सब अनुपमा सोचती है तो उसके आंसू निकल जाते हैं लेकिन वो छिपा लेती है। तभी पंडित जी पूछते हैं माँ का नाम क्या है। तब महक बोलता है शिवानी। और पिता का नाम। तभी शिवानी बाहर की तरफ देखती है तो राजीव वहाँ खड़ा गेट पे। तो उसके मुख से राजीव निकल जाता है तो पंडित जी राजीव लिख देती। तभी वो पंडित जी बोलते हैं माँ का नाम शिवानी और पिता का नाम राजीव। सो महक वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है, जो शिवानी को अच्छा लगे वो करे। तब शिवानी बोलती है मैंने ये क्या कर दिया। फिर शिवानी पंडित जी से वो जन्म कुंडली लेके फाड़ देती है और कहती है इसके पिता महक हैं और जो नाम रखेंगे वही रखा जाएगा। महक खुश हो जाता है, अपने बच्चे को लेकर आता है और महक ने एक छोटी सी पार्टी भी रखी है। तभी वो राजीव एक लड़की को लेकर आता है और बाहर खड़ा हो जाता है और उस लड़की से कहता है जो मैं कहूँगा वो आप करना। तो लड़की बोलती है ठीक है मैं एक दिन के लिए जो आप कहोगे वही करूँगी। और शिवानी और महक एक दिन दोनों बिस्तर में बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे हैं। शिवानी बोल रही है महक आपको कुछ याद है। तो महक बोलती है क्या। कि शिवानी बोलती है हमारा पुनर्विवाह, अब हमारा महक भी बड़ा होने लगा है, वो नयन भी बड़ा हो रहा है। तब महक बोलता है बेबी चिंता मत करो हम शादी करेंगे तुमसे। और फिर एक दिन महक चला जाता है। तभी नयन 4 साल का हो जाता है और एक दिन अचानक महक के पास किसी का फ़ोन आता है। तब शिवानी बोलती है महक हमारा नयन का किडनैप हो गया है। तब महक बोलता है उसके असली बाप से कहो तो वो बचाने आए। तब शिवानी बोलती महक ये क्या कह रहे हो आप। और शिवानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ जाती है और शिवानी के सामने ही वो किडनैप चाकू लेकर महक को नयन को मारने लगते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे महक ने ही अपने बच्चे को किडनैप करवाया तो इसके पीछे का क्या राज है। तो आइए देखते हैं। शिवानी छिपी हुई देख रही थी महक ने नैन को क्यों किडनैप। तभी वहाँ शिवानी देखती है तो एक किडनैप जब भी उसे चाकू मारने लगते हैं तो एक आदमी आता है और शिवानी देखती है वो आदमी कौन है। तो राजीव था। राजीव एक भरा बैग उन किडनैप को देता है और बोलता है
नयन को छोड़ दो। तो वो बोलते नहीं छोड़ेंगे, इसे मारने के लिए मुझे पैसे दिए गए। तब राजीव उन नायकों को मारता है और नयन को छुड़ा लेता है और नयन को शिवानी नयन को ले लेती है। और फिर राजीव उन लोगों को खूब पीटता है। पीटने के बाद फिर बाहर आता है, फिर नयन को गोद में उठा लेता है। नयन को गोद में उठाकर चूमने लगता है और फिर राजीव और शिवानी और नयन, तब शिवानी बोलती है, थैंक यू राजीव, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। अगर आप नहीं होते तो मेरे नयन का क्या होता। तभी राजीव शिवानी के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, हमारा और तुम्हारा बेटा है। तभी नयन बोलता है, नहीं अंकल नहीं, हमारे पापा आप नहीं हो, हमारे पापा तो घर पर हैं, हमें हमारे पापा के पास भेज दो। तभी राजीव और शिवानी और नयन घर आते हैं। तो घर आकर शिवानी देखती है मयंक बैठा टीवी देख रहा है और जैसे ही शिवानी और राजीव और नयन को देखता है तो गुस्से से खड़ा होकर चला जाता। नयन महक का पैर पकड़कर बोलता है, पापा पापा तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए, आपने गुंडों के साथ फाइट क्यों नहीं किया। लेकिन महक कुछ नहीं बोलता है। तभी वो नयन को लेकर शिवानी अंदर चली जाती है और रोने लगती है। तभी नयन एक टेडी बियर लेकर आता है और शिवानी को देता है। तो शिवानी उस टेडी बियर को देखकर उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जब नयन का नामकरण हुआ था तब महक और शिवानी दोनों बात कर रहे थे। तो शिवानी कह रही, महक शिवानी से पूछ रहा था, शिवानी जब हमारा नयन बड़ा हो जाएगा तब नयन को पता चलेगा मैं इसका पापा नहीं हूँ और राजीव इसका पापा है, तब तुम क्या कहोगी उससे। तब शिवानी बोली, आज के एक्सीडेंट ने आपको आघात कर दिया, वो तो मैंने ऐसे ही राजीव का नाम ले दिया था, आज के बाद कभी नहीं लूँगी। तब शिवानी कहती है, हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है तो आप हमें क्या गिफ्ट दोगे। तभी महक शिवानी की गोदी में नयन को रख देता है और बोलता है, ले जीता जागता गिफ्ट तो जी आपके पास है। तभी शिवानी नयन को खिला रही थी तो दरवाजे की घंटी बजती है। शिवानी नयन को गोद में लेकर दरवाज़ा खोलने जाती है और बोलती है, बेटा देखो तुम्हारे पापा आ गए। तभी वो दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर एक टेडी बियर रखा है और उस पर लिखा है, आई लव यू शिवानी। वह देखकर शिवानी बहुत खुश होती है और बोलती है, बेटा देखो तुम्हारे पापा ने कितना बड़ा टेडी बियर भेजा है। उस टेडी बियर को लेकर शिवानी अंदर रख देती है और नयन को वहीं खेलने को छोड़ देती है और उसके बाद वो महक के लिए कुछ अच्छा बनाने को चली जाती है। उसके बाद महक जब आता है तो नयन को खिलाने लगता है। तभी महक की नज़र उस टेडी बियर पर पड़ती है तो टेडी बियर देखकर महक बहुत खुश होता है और फिर वो टेडी बियर को उठाकर देखता है तो उस पर राजीव का नाम लिखा है। यह देखकर महक बहुत गुस्सा होता है और शिवानी को देखता भी नहीं, अंदर चला जाता है। तभी शिवानी आकर टेडी बियर को देखती है तो उस पर राजीव का नाम लिखा है तो उसे बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा, टेडी बियर उठाकर बाहर फेंक देती है। तभी बाहर राजीव खड़ा होता है। तब शिवानी राजीव उससे कान पकड़ के सॉरी बोलता है लेकिन शिवानी कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चली आती। तभी शिवानी सोचती है कि महक ने राजीव का ये पढ़ लिया, इसलिए शिवानी सोचती है, फिर फ़ोन लगाती है एक होटल में और बोलती है, एक टेबल बुक कर दो और वहाँ हम दोनों आएंगे। और एक लेटर लिख के टेबल पर रख जाती है और उसमें लिख देती है, आप वहाँ रेस्टोरेंट में पहुँच जाना। और शिवानी पहले से ही चली जाती है। फिर महक काले कलर के कपड़े पहनकर वहाँ जाता है। तभी वहाँ शिवानी पहले से ही बैठी रहती है। तब वह देखता है कि वहाँ राजीव आ जाता है और राजीव शिवानी की आंखें बंद कर लेता है और यह सब महक देख रहा था। तो महक बोलता है, अच्छा ये लेटर शिवानी के लिए भैया ने लिखा था और मैं बीच में आ गया। यह सब देखकर महक वहाँ से लौट आता है। लेकिन शिवानी जब राजीव को देखती है तो उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है और बोलती है, आप यहाँ भी आ गए, धोखेबाज कहीं का।
तभी महक गुस्सा में खूब शराब पीता है और फिर अपने दोस्तों के पास जाता है और दोस्तों से बताता है। तभी दोस्त बोलती हैं, महक वो तेरा बड़ा भाई है और तेरी भाभी है और भाभी का वो लड़का है, तू क्यों उनके पीछे पड़ा है, कोई नई दूसरी लड़की ढूंढ ले और उससे शादी कर ले। और शिवानी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं दोस्त। फिर वो महक अपने दोस्तों पर हाथ उठाता है और दोस्तों को मारने लगता है। शिवानी का नाम सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर उनमें से एक दोस्त बोलता है, आखिर वो तेरा भाई है बड़ा, और बड़ा हो जाएगा वो लड़का तो तेरे भाई का ही बजेगा ना। फिर महक वहाँ से गुस्से में चला आता है। वहाँ से जब आता है तो देखता है शिवानी उसका इंतज़ार करते करते सो गई है। फिर महक अपने कमरे में चला। इधर नैन भी बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे नैन बड़ा हो रहा है वैसे वैसे महक और नैन की दूरियां हो रही हैं। शिवानी और महक की माँ दोनों एडमिशन कराने जाती हैं नैन का एक बड़े उसमें स्कूल में। वहाँ उनका एडमिशन हो जाता है। तभी महक घर आता है तो शिवानी और महक की माँ दोनों मुँह फुलाएं बैठी हैं सोफ़ा पे। तो महक पूछता क्या हुआ। तब शिवानी बोलती है, महक ये देखो माँ जी ने स्कूल में इसका दाखिला खारिज कराया है तो वहाँ राजीव का नाम लिखा दिया और उसमें भी लिखा दिया है वहाँ फॉर्म में। तब माँ जी बोलती हैं वो मैं। तब महक बोलता है तो क्या गलत किया, राजीव ही तो उसके पिता हैं नैन के। और यह कहकर महक वहाँ से चला जाता। यह देखकर शिवानी के आंसू थमते नहीं हैं। शिवानी बहुत रोती है और मन मन में कहती है, महक ठीक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और महक की माँ ने राजीव को उसी घर में बुला लिया, अब से यहीं रहेगा। तब शिवानी ने महक से कहा, महक राजीव यहाँ रहेगा तो मैं नैन को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। तब महक बोला, भैया यहीं रहेंगे, हम लोग फैमिली हैं तो इसी घर में रहेंगे वो। यह कहकर महक चला गया बाहर और महक और शिवानी की दूरियां बढ़ने लगी। महक अब शिवानी से दूर दूर। एक दिन शिवानी महक की ऑफिस में जाती है तो महक की सेक्रेटरी महक के बगल में खड़ी थी। यह देख महक शिवानी को देखकर उससे दूर हो जाता है। फिर शिवानी बोलती है, अच्छा आप इसलिए घर नहीं आती हो, लेकिन मैं तब भी तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे ही प्यार करती हूँ। तब महक कहने लगा, ये वो ऑफिस है, चलो घर जाकर बात करेंगे। लेकिन शिवानी स्कूल के बाहर नैन का इंतज़ार कर रही थी लेकिन नैन नहीं आया। फिर शिवानी इधर उधर देखने लगी। बहुत देर हो गई नैन को ढूंढते ढूंढते, लेकिन शिवानी को नैन नहीं मिला। फिर शिवानी पीछे की दरवाजे से एक सुरंग बनी थी, शिवानी वहाँ गई, वहाँ ढूंढने लगी नैन को। तो शिवानी देखती है कि नैन बंधा हुआ है और नैन के बगल में किडनैप खड़ी। तभी यह देखकर शिवानी महक को फ़ोन लगाती है कि नैन किसी ने पकड़ लिया है, किडनैप हो गया है, तो महक आकर मदद करो। लेकिन महक नहीं आता। तभी शिवानी टूट जाती है और शिवानी फिर वहाँ से। तभी महक घर पे आकर एक शादी का कार्ड टेबल पर रख देता है, उसमें शिवानी का नाम लिखा होता है। तभी शिवानी कहती है उस कार्ड को देख के, महक अब हमारा तुम्हारा पुनर्विवाह होगा। तभी महक बोलता है, हाँ ठीक है, अब हम दोनों शादी करेंगे। फिर महक शिवानी का सर चूमता है और फिर खूब सुंदर घर सजाया जाता है। और महक बोलता है, मैंने बोला था मेरा नैन बड़ा हो जाएगा तो हमारी शादी में खूब नाचेगा और देखेगा हमारे माता पिता की शादी कैसी हो रही है। तभी शिवानी दुल्हन के रूप में तैयार होती है। शिवानी बहुत सुंदर लगती है। तैयार होकर जब बाहर आती है तभी गेट की घंटी बजती है। शिवानी दरवाजे पर जाती है तो उसका नैन भी सजा हुआ तैयार खड़ा होता है और हाथ में फूल लिए हैं और मम्मी को बोलता है, आई लव यू मम्मी, मम्मी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तभी नैन शिवानी से कहता है, मम्मा आप तैयार हो पापा से फिर से शादी के लिए। तभी शिवानी हंसने लगती है। फिर नैन हाथ पकड़कर शिवानी को मंडप में ले जाता।
तभी नैन उसे बाहर ले जाता है तो शिवानी अपने माता पिता को देखती है। तब उसके माता पिता कहते हैं, शिवानी, हमें महक ने बुलाया है तुम्हारा पुनर्विवाह देखने के लिए। ये सभी माता पिता के भाग्य में थोड़े ही होता है। तभी उधर दूल्हा तैयार होता है, तभी महक वहाँ आ जाता है। तो वो महक नहीं, राजीव तैयार हो रहा था। तभी महक बोलता है, भैया तुम्हारा ही हक रहा है हमेशा और तुम्हारा ही रहेगा। तब राजीव बोलता है, छोटे तुम्हारा बहुत बड़ा। तभी एक दिन राजीव महक से बोलता है, शिवानी मुझे अपने बच्चे से नहीं मिलने देती। छोटे, मुझे एक बार अपने बच्चे से मिलने दो। छोटे, मुझे एक बार अपने बच्चे से मिलने दो। तब महक वहाँ से चला आता है और आकर ऑफिस में बैठता है और ऑफिस में बैठ के सोचने लगता है कि सब लोग सच ही तो कह रहे, मेरा बच्चा वो भले ही है लेकिन वो बड़ा होकर बजेगा तो भैया का ही। तभी वहाँ शिवानी का फ़ोन आता है और शिवानी बोलती है कि नैन को किडनैप कर लिया है तो महक आकर बचा लो। तब महक बोलता है कि उसका असली बाप ही बचाएगा, मैं क्यों बचाऊं। ऐसे कह के शिवानी का फ़ोन काट देता है। फिर वो राजीव को फ़ोन लगाता है और राजीव से कहता है, भैया मेरे नैन को बचा लो, जितना भी पैसा लगेगा मैं दे दूँगा। और महक पैसा का बैग भर के राजीव को देता है और राजीव से बोलता है, आप नैन को बचा लो और आज शिवानी को भी अपनी तरफ कर लो। तभी महक राजीव को लेकर आता है। राजीव दूल्हे के कपड़े में देखकर शिवानी हैरान हो जाती है और शिवानी कहती है, ये तुम क्या कर रही हो। तब महक बोलता है, भाभी तुम्हारा ही भैया पर हक है और फिर नैन भी बड़ा हो जाएगा तो उनका बेटा है। आज हमारी शादी नहीं, आज तुम्हारी और राजीव की शादी होगी। तो शिवानी बोलती है, ठीक है, आपने हमारे बेटे को अपनाया ही कब। प्यार से कभी सर पे हाथ फेरते तब आपको पता चलता बेटा क्या होता है। लेकिन ठीक है महक, आप कह रहे तो मैं करूँगी इनसे शादी। तभी ज़ोर ज़ोर से राजीव हंसने लगता है और राजीव बोलता है, शिवानी मुझे भी आज तुमसे किसी से मिलाना है। फिर राजीव, तब तक महिमा आ जाती है वहाँ। फिर राजीव महक का हाथ शिवानी के हाथ में देता है और बोलता है, शिवानी तुम्हारी शादी महक से होगी। महक ने आपको कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ा, वो तो आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए आज तुम्हारी शादी महक के साथ होगी। तभी वहाँ एक छोटा सा बच्चा आता है और राजीव से कहता है, अंकल अंकल मेरी माँ वहाँ बेहोश पड़ी है। तब राजीव वहाँ जाता है। तभी उस लड़के के साथ राजीव जाता है और उसकी माँ बेहोश होती है, उसे उठा कर ले आता है और पलंग पे लिटा देता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। राजीव जब देखता है तो महिमा है। तब महिमा को होश आता है। तब राजीव बोलता है, महिमा ये बच्चा किसका है। तभी महिमा बोलती है, बच्चा हमारा है। जिस दिन हम हॉस्पिटल से आपको लड़के आए थे तब मुझे पता लगा कि मेरे पेट में आपका बच्चा है। उसके बाद मैं सोचती रही आप मनाने आओगे, आप मनाने आए, आप मनाने नहीं आए, इसी बीच में ये आ गया। तब राजीव बोलता है, महिमा मैं कितना पापी हूँ, मैंने कितना पाप किया है। तब महिमा और राजीव दोनों गले मिलते हैं और फिर महिमा बोलती है, अब तुम हमारे साथ रहोगी, हम और हमारा बच्चा और तुम। तभी राजीव बोलता है, अभी मुझे एक बड़ा काम करना है, अभी आता हूँ। तभी राजीव शिवानी के पास आता है और शिवानी से बताता है, महक तुमसे बहुत प्यार करता है। महक ने ही मुझे पैसे दिए थे नैन को बचाने के लिए और मैंने नैन को बचाया, उस पैसे को देगी। तब शिवानी राजीव के गाल पर थप्पड़ लगाती है और महक के गाल पर भी थप्पड़ लगाती है और बोलती है, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। फिर राजीव शिवानी की शादी महक से करा देता है। तभी वहाँ नैन आ जाता है। नैन अपनी माँ का हाथ पकड़ के राजीव के हाथ में देता है और बोलता है, मम्मा और पापा आज दोनों की शादी हुई, दोनों की शादी। हंसने लगता है। तभी माँ अनुपमा और धीरज और श्वेता भी आ जाती है और महक और शिवानी की शादी होने लगती है। इसी बीच श्वेता
राजीव और महिमा की भी शादी करा देती हैं। दोनों की शादी हो जाती है, शिवानी और महक की और राजीव और महिमा की। और उस शादी में नैन खूब मज़े करता है, खूब डांस करता है और देखता है अपनी माँ। और नैन और श्वेता का बेटा भी फूल फेंकता है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और दोनों के फेरे शुरू हो जाते हैं और 7 फेरों के साथ उनकी शादी हो जाती है। नैन और अंश भी फूल फेंकते हैं अपने माता पिता की शादी में, तो ऐसे शादी हो जाती है और पंडित जी बोलते हैं विवाह संपन्न हुआ। राजीव श्वेता के पास जाता है और बोलता है इनसे मिलो, ये तुम्हारी दीदी की बीमारी में मदद करेंगी। तभी श्वेता और अनुपमा हंसने लगती हैं। तभी श्वेता बोलती हैं शिवानी तुझे महक जैसा पति मिला, ऐसा पति सबको मिलना चाहिए। तब शिवानी कहती है सिर्फ महक मेरा है। तभी शिवानी से महक कहता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तब शिवानी बोलती है आज के बाद आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगी, सिर्फ मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझसे प्रेम करती हैं। और शादी संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी, आप कमेंट में लिखना मत भूलना। धन्यवाद।